ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे गुजरात मॉडल की। 2014 के लोकसभा चुनाव में सारे देश में गुजरात मॉडल की बहुत चर्चा हुई और यह बताया गया कि गुजरात में भ्रष्टाचार नहीं होता है, गुजरात में बहुत तेज़ी के साथ विकास हुआ है और गुजरात पूरे देश के सभी राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेगा और इस मॉडल को पूरे देश भर में फैलाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लोगों ने गुजरात मॉडल कभी देखा नहीं था, लेकिन जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे तो लोगों को लग रहा था कि गुजरात मॉडल में कोई ना कोई बात तो है जिसको भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी तेज़ी के साथ प्रचारित कर रहे हैं। लोगों ने उस पर विश्वास किया और इस विश्वास करने का कारण भी था कि 2002 से लेके 2012 के बीच में गुजरात की कानून व्यवस्था की स्थिति सबसे अच्छी थी। मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी साहब ने हिंदू और मुस्लिम दोनों ताकतों को मतलब जिस तरीके से नियंत्रित किया था, तो उसके बाद से कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बेहतर हो गई थी। 2001 के पहले जब आए गए दिन वहाँ पर कहीं राम मंदिर के सामने हनुमान चालीसा होता था, मंगलवार को, शुक्रवार के दिन सड़क पे नमाज़ पढ़ी जाती थी, आए दिन हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई ना कोई झड़प होती थी। लेकिन गोधरा कांड के बाद और जब 2002 में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात में भाजपा की सरकार बनी, उसके बाद से लगभग 10 साल तक गुजरात की कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी रही और उसकी देश भर में सब जगह सराहना हो रही थी। तो गुजरात मॉडल में ऐसा कुछ था कि लोगों ने विश्वास किया कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे तो गुजरात मॉडल के हिसाब से वो देश की कानून व्यवस्था और सारी स्थितियों में एक बेहतर परिणाम ला के देंगे और सभी राज्यों का बड़ी तेज़ी के साथ विकास होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। 2014 से 2024 के बीच में 10 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला और उसमें उन्होंने जो जो बातें कही थीं, अब उन बातों को लेकर अब उसकी समीक्षा शुरू हो गई, आलोचना भी शुरू हो गई है। अब वो गुजरात मॉडल की चर्चा अब नए संदर्भों में आने लगी है। अभी हाल ही में राजकोट कॉरपोरेशन के टाउन प्लानिंग अफसर मनसुख मांडिया के खिलाफ आर्थिक अपराध ब्यूरो ने वहाँ के छापा डाला और छापा डालने के बाद उनके यहाँ 18 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति मिली। उसमें करीब 15 करोड़ रुपए का 22 किलो सोना मिला। इसके अलावा जो एक मकान मिला है और जो दूसरी संपत्तियां मिली हैं, उन्हें बहुत महंगी महंगी घड़ियों का शौक़ था, ज्वेलरी का शौक़ था। तो ये सब जो आर्थिक अपराध ब्यूरो ने जब्त किए हैं वो करीब करीब 18 करोड़ रुपए की बताई जा रही हैं और उनकी आय जो है उससे कई गुना ज़्यादा है। बात केवल राजकोट में अभी इसलिए हो रही है कि अभी हाल ही में एक आगजनी का हादसा हुआ था जिसमें काफ़ी लोग मर गए थे। अब गुजरात में जब ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं तो ये कहा जा रहा है कि गुजरात का जो भ्रष्टाचार है नीचे से ऊपर तक व्यवस्थित रूप से एक उसकी प्रक्रिया बना दी गई है कि आपको इस काम के इतने पैसे लगेंगे, इस काम के इतने पैसे लगेंगे। और भ्रष्टाचार तो पहले से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उसकी अब चर्चा नहीं होती है क्योंकि हर काम के वहाँ पर रेट फिक्स हो गए हैं और वहाँ के सरकारी अधिकारी और राजनेता भ्रष्टाचार से हर साल करोड़ों करोड़ों रुपए की कमाई कर रहे हैं। और गुजरात मॉडल में बिना पैसा दिए कोई काम किसी भी सरकारी दफ्तर में नहीं होता है। ये बात बड़ी खुल के अब सामने आने लगी है। आप रजिस्ट्री कराने जाएं, आपके पास पुलिस थाने का कोई काम हो, हर जगह बिना पैसे के कोई काम, नगर निगम में जाएं वहाँ बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। अब ये प्रमाणित तौर पर सामने आने लगा है क्योंकि भ्रष्टाचार और इतना बढ़ गया है रिश्वतखोरी कि अब वहाँ की जनता खुद उसके बारे में अब प्रताड़ित होकर उसका विरोध करने के लिए तैयार हो गई है।
ये बात इसलिए कही जा रही है कि हम कहते कुछ हैं और जब होता कुछ है तो लोगों में फिर बड़े तेज़ी के साथ गुस्सा आता है। यही गुस्सा अब गुजरात में भी देखने को मिलने लगा है और एक छोटा सा अदना सा अधिकारी जो राजकोट कॉरपोरेशन के एक प्लानिंग ऑफिसर के रूप में काम कर रहा था, वो इतना शौकीन था कि हवाई जहाज़ पे काफ़ी पैसे खर्च करता था, अपनी पत्नी को यहाँ से वहाँ खूब ले जाता था, खूब खरीदी कराता था और अभी तक पूरी संपत्ति का खुलासा नहीं हुआ है। ये जो अभी जांच चली रही है, लेकिन जो प्राइमरी स्टेज में उसके ऑफिस में जो राजकोट शहर के 901 नंबर पे जो ऑफिस था, जब उस ऑफिस को खोला गया तो उस ऑफिस में 15 करोड़ रुपए का सोना मिला। उसने अपने घर में नहीं रखा, ऑफिस में रखा। सबसे महंगी घड़ियां बरामद हुई हैं, उसके पास फॉरेन करेंसी भी बरामद हुई है और इसके अलावा चांदी के और डायमंड की बहुत सारा ज्वेलरी मिली है। उसके कई पेट्रोल पंप होने की बात भी सामने आई है कि उसके पेट्रोल पंप भी चल रहे थे, उसके वेयर हाउसिंग के गोडाउन भी हैं और अभी जब ये सारी संपत्तियां इकट्ठी होंगी तो ये जो आय अर्जित की है वो इससे कहीं ज़्यादा होगी। बात सिर्फ इतनी हो रही है कि गुजरात में 12 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनकी कानून व्यवस्था से साथ साथ प्रशासकीय क्षमताएं बहुत थीं और ये सब जगह प्रचारित किया गया कि गुजरात में भ्रष्टाचार नहीं है। और पिछले 10 सालों में गुजरात में भ्रष्टाचार को लेके ना तो कोई छापे डले, न कभी ईडी गई, न कभी सीबीआई गई, ना आर्थिक अपराध कोई काम करती थी और एक पूरा नेक्सस बना हुआ था। ये नेक्सस पूरे उस काम को कर रहा था, लेकिन इसकी बात नहीं होती है। गुजरात में शराबबंदी लागू है, लेकिन वहाँ शराब घर बैठे डिलीवरी होती है। आप फ़ोन करो, आपके घर पे आके शराब हो जाती है। हज़ारों करोड़ रुपए का यह धंधा पिछले कई सालों से अनवरत रूप से चल रहा है और इसमें भी भारी भ्रष्टाचार है, माफिया तंत्र लगा हुआ है और पूरे गांव-गांव तक, ब्लॉक स्तर तक शराब का अवैध कारोबार बड़े पैमाने पर गुजरात में चल रहा है। इसी तरीके से पिछले कुछ वर्षों से मादक पदार्थों का कारोबार बड़ी तेज़ी के साथ गुजरात में फैल रहा है। कभी बात होती थी उड़ता पंजाब की, अब यही बात गुजरात में होने लगी है कि गुजरात में युवा स्कूल कॉलेजों के आसपास बड़ी संख्या में मादक पदार्थों की एक मंडी बन गई है और एक पूरी की पूरी पीढ़ी नशे के कारोबार में या तो लिप्त है या नशा कर रही है। तो इतने बड़े पैमाने में अब गुजरात मॉडल नए रूप में सामने आ रहा है, जहां भ्रष्टाचार भी है, जहां अपराध भी हैं, जहां नशाखोरी भी बढ़ रही है। शराबबंदी होने के बाद भी आसानी से हर ब्रांड की शराब गुजरात में उपलब्ध है। तो लोग अब ये गुजरात के लोग खुद ही देख रहे हैं कि सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। इसको लेकर अब लोगों में रोज़ देखने को मिलने लगा है और यह रोज़ अब शिकवा शिकायत के रूप में आने लगा है। जांच एजेंसियों को भी सक्रिय होना पड़ रहा है और जैसे ही जांच एजेंसी सक्रिय हुई और पता लगा कि एक ही व्यक्ति के पास मतलब 15 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया, तो अब आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि गुजरात किस दिशा पे जा रहा है और कौन सा मॉडल गुजरात ने दिया है। नमस्कार।